आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आपसे आज जरूर बात करेगा, क्योंकि एक विशेष टॉपिक के साथ मैं आपके सम्मुख में आया हूँ। और हम जब मसीह जगत में देखते हैं मेरे प्रियो, तो कई प्रकार के लोग आज के समय में हैं, जो बड़े बड़े प्रचारक भी हैं, अच्छे अच्छे पास्टर्स भी हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मसीह जगत में आज शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इन सारे बातों के बीच में एक बात जो मैं देखता हूँ पर्सनली लोगों के जीवन में, कि हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे से बढ़कर ज्ञान और किसी के पास नहीं है, और मेरे से अधिक कोई नहीं जान सकता। और आज के समय में जब मसीह जगत के अंदर देख रहे हैं, तो मसीह जगत एक डिबेट का ऐसा स्थान बन गया है जहां पर लोग एक दूसरे को इसलिए हराना चाहते हैं क्योंकि उनको सब लगता है कि मैं ही अधिक जानता हूं। और कहीं ना कहीं डिबेट हो या जो कुछ भी हो या वार्तालाप हो, उनको बातों से, उनके ज्ञान से इस प्रकार वे साबित करने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास ही वो एक्सेस नॉलेज है, नॉलेज का भंडार है और मैं ही वो व्यक्ति हूँ। लेकिन मैंने ऐसे भी कई सारे परमेश्वर के दासों को देखा जिन्होंने बाइबल के बहुत अच्छे ज्ञाता रहे हैं, और जो संसार के अंदर में बड़े से बड़े कार्य को किए, टीचिंग्स में नंबर 1 थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को ये जो क्रेडिट है कि मैं सब कुछ जानता हूँ वो नहीं दिए। और उन्होंने एक बात जरूर कहा कि बाइबल का वह भी मुझे नहीं पता। आज हम किसको फॉलो कर रहे हैं, किस पास्टर्स को सुन रहे हैं, आप कौन सी कलीसिया में हैं, ये बहुत ही आवश्यक है। लेकिन साथ ही साथ उस पास्टर्स के बातों को भी आपको जानना, या उस परमेश्वर के दासों की बातों को भी आपको जानना होगा कि उनके पास क्या ज्ञान का घमंड है, या फिर बहुत सारे ज्ञान होने के बाद वे नम्र भी हैं। मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहूंगा जो बहुत बातों का ज्ञानी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, फिर भी कुछ नहीं जानता था। और यह हम पाते हैं प्रेरितों के काम उसका 18 अध्याय उसका 24 पद में, जहां पर लिखा हुआ है कि अपुल्लोस के बारे में, कि अपुल्लोस एक यहूदी व्यक्ति था जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, और जो विद्वान था लिखा है, और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जानता था। यहाँ पर एक व्यक्ति है अपुल्लोस जिसके पास ज्ञान का भंडार है, और जो विद्वान पुरुष है और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जानता है, यानी कि पुराने नियम के बहुत सारे बातों को, हो सकता है वर्स टू वर्स, या यीशु मसीह के बहुत सारे प्रोफेसिस को, और यीशु मसीह के हर एक ज्ञान को जो पुराने नियम में दिया गया है, और सारी प्रोफेसी, सारे एपोकलिप्सिस जो आने वाली बातें हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता था। उसने प्रभु की मार्ग की शिक्षा पाई थी, और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था लिखा है। उसको कहीं से कहीं पता चला कि यीशु ही प्रभु है, उसके बारे में वह सिखाता भी था और सुनाता भी था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 25 पद के बी पार्ट में लिखा हुआ है, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात ही जानता था। यही है सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि हमारे पास ज्ञान का बहुत सारा भंडार है। हम बहुत सारे विषय में जानते हैं, हम उद्धार के बारे में जानते हैं, हम गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम प्रोफेसी के बारे में सीख गए हैं, हम एपोकलिप्सिस बातों को जान गए हैं, हम किस प्रकार पाप को करने के द्वारा इस संसार में विभिन्न प्रकार का परिणाम और गुप्त ज्ञानों को हम सीख गए हैं। लेकिन हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इस अपुल्लोस के जैसा, जिस प्रकार यीशु के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी यूहन्ना के बपतिस्मे की बातों को ही जानता था। यही है हमारी दशा मेरे प्रियो, कि हम अहंकार करते हैं, हम गर्व करते हैं कि मेरे पास कहीं ना कहीं बहुत ज्ञान है और मैं बहुत कुछ जानता हूं, और इसीलिए तो हम एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हम बहुत सारी बातों को जानते हुए भी कुछ बातों को हम मिस कर देते हैं। जिस प्रकार अपुल्लोस था, वो पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जानता था, यहाँ तक कि लोगों को भी सिखाता था, लेकिन केवल मात्र यूहन्ना के बपतिस्मा को ही जानता था। लेकिन हम जब आगे पढ़ते हैं तो लिखा कि प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए, और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। यही है मेन इंपॉर्टेंट बात, कि हमको एक गुरु की आवश्यकता है। हमको एक ऐसे संसार के अंदर में, फिजिकल गुरु का बात करूंगा, कि हमको अर्थ के अंदर में एक गुरु की भी आवश्यकता है। हाँ, पवित्र आत्मा हमारे टीचर है, हाँ पवित्र आत्मा हमको
बहुत सारी बातों को प्रकट करने में सहायता करता है। हमारा एक्चुअली टीचर जो पवित्र आत्मा है, लेकिन कभी कभी हमको ह्यूमन टीचर्स की भी आवश्यकता होती है। जब आप बाइबल कॉलेज जाएंगे तो वहां पर आप कह नहीं सकते कि पवित्र आत्मा मेरे टीचर है और मैं किसी बात को नहीं सीखूंगा। तो वहां का प्रिंसिपल या डीन आपको कह सकते हैं कि यदि पवित्र आत्मा ही आपका टीचर है तो आप ये बाइबल कॉलेज में क्यों आए। तो कहीं ना कहीं हमको इस संसार के अंदर में पवित्र शास्त्र को समझने के लिए और किसी भी बात को जानने के लिए हमको टीचर की आवश्यकता है। हो सकता है अब बहुत अच्छे मिनिस्ट्री कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ बातों का नॉलेज नहीं है। हो सकता है उद्धार के विषय में बहुत अच्छा सिखा रहे हैं लेकिन आपको भविष्यवाणी का ज्ञान नहीं है। हो सकता है आप गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट 9 गिफ्ट्स के बारे में आप सिखा रहे हैं लेकिन और कुछ बातों को आप मिस कर दें। और ये अक्सर हमारे जीवन में होता है क्योंकि कॉलिंग्स अलग अलग है, इंटरेस्ट प्रभु अलग अलग उत्पन्न करता है, हमारे मिनिस्ट्री का जो भार है, जो बोझ है हमारे अंदर भी अलग अलग है। सो क्यों ना हम एक ऐसे टीचर को खोजें इस संसार के अंदर में जो हमसे मेल खाए और हमको गाइड करे, जिस प्रकार प्रिस्किल्ला और अक्विला ने इस अपुल्लोस को प्रभु का मार्ग सही तरीके से बताया। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि यही अपुल्लोस कुछ लोगों को हो सकता है बैप्टिज्म दिया, 12 लोगों को, लेकिन उनको कौन सा बैप्टिज्म दिया था? यूहन्ना का बपतिस्मा। और जब ऊपर की ओर से यही प्रेरित पौलुस आता है तो प्रेरित पौलुस पूछता है उनको, तो वो भी कहते हैं कि हमने तो अब तक पवित्र आत्मा का नाम भी नहीं सुना। इसका अर्थ यह है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से यीशु मसीह ने बपतिस्मा देने को कहा और कहीं ना कहीं ये राज खुल गया कि ये तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिए थे। सो जो चेले थे 12 चेले, उन्होंने कहा कि हमने अब तक तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। और उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने तो यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया है कि मेरे पास जो आने वाला है वह मेरे पास जो आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे अन्य भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। यहाँ मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें भी एक टीचर की आवश्यकता है, हमें भी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो प्रभु का मार्ग हमें सही से बताए। आज के समय में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग इतने एडवांस हो गए कि वे कहते हैं कि मैं बाइबल कॉलेज नहीं जाऊंगा और मैं कोई व्यक्ति के पास भी नहीं सीखूंगा। और इस प्रकार के पास्टर्स, प्रचारक और इस प्रकार के भविष्यवक्ता आज के समय में भर गए हैं भारत देश के अंदर, जो ना ही बाइबल कॉलेज गए हैं और ना ही कोई पास्टर्स के अंडर में 3-4 साल कुछ बातों को सीखे हैं और ना ही उनको किसी बात का ज्ञान है। और यही सारी बातें होते हुए हम देख रहे हैं। इसी कारण हमारे पास ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार प्रभु का वचन बताना है, किस प्रकार प्रभु के बातों को हमको लोगों के सम्मुख में रखना है और हम किस प्रकार ज्ञान की बातों को लोगों के सम्मुख में रख सकते हैं। और इसी कारण जब कोई हमको चैलेंज करता है, हमको जब कुछ अन्य बातें बताता है, गहराई बातें बताता है, तो हम उसके साथ एग्री नहीं करते। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो हम खुद समझ रहे हैं कि मेरे पास ज्ञान का भंडार है, हमारे पास ही वो ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार अपुल्लोस के पास ज्ञान तो था, सब कुछ तो था, लेकिन वो यूहन्ना के बपतिस्मे की बात को ही जानता था। मेरे प्रियो, होप मैं आशा करता हूं कि आपके पास भी ऐसा जरूर कुछ कमी हो सकता है। मिनिस्ट्री में जब आप हैं, आप कोई भी पद में क्यों ना है, हो सकता है आपके पास इस प्रकार का कुछ कमी है। तो आपको प्रिस्किल्ला और अक्विला के जैसे एक व्यक्ति को ढूंढना है जो आपको प्रभु का मार्ग सही से बताए और आपको नम्र होकर उनके साथ कुछ समय बिताना पड़ेगा। मैं विश्वास करता हूं कि यदि आप कुछ समय बिताएंगे तो आपका ज्ञान, आपका बुद्धि और उस प्रकार नहीं रहेगा जिस प्रकार अभी है। और यदि आपको लगता है कि आप प्रभु मुझे बुलाया है और मैं फुल टाइम सेवकाई या कुछ भी सेवकाई करना चाहता हूं जिसके लिए प्रभु ने बुलाया है, तो आप एक अच्छा बाइबल कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपके पास ज्ञान की बातें आए, साथ ही साथ आपको बहुत सारी बातें
इस 3 या 4 साल के अंदर प्रभु सीखने में मदद करे। मैं विश्वास करता हूँ आज का ये वचन आपसे बातें क्या है और परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे। आप जरूर हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हमारे पास हम वो ज्ञान को दे रहे हैं जो ज्ञान आज के लोगों को आवश्यकता है। हम तर्क वितर्क में नहीं जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि प्रभु का असलियत जो ज्ञान है वो आपके पास पहुंचे, आप धोखे में ना रहें और प्रभु की महिमा करते रहें। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और यदि आपको लगता है आपके पास किसी प्रकार का प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो नीचे मेल दिया गया है, आप वहाँ पे जाकर मेल कर सकते हैं और हम आपके बातों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।